नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2020 के बारे में बात करेंगे। देखिए, फॉर्म आ गया है और आपको अप्लाई करना है तो आनंद फानंद में जाके अप्लाई मत कर दीजिए। उसमें कई चीज़ें आपको समझने की होती हैं। तो जैसे कि अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं और आपके मन में ये प्रश्न जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो प्रश्न उठ रहे हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किन पदों पर बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा। दूसरा प्रश्न है किन पदों पर स्पेशल योग्यता चाहिए। केवल स्नातक योग्यता से चयन किस किस पद पर हो पाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस पद की ग्रेड पे कितनी होती है। ग्रेड पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई तरह के पद हैं इस परीक्षा से भरे जाएंगे और हर पद की अलग अलग ग्रेड पे होती है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो है, क्या परीक्षा 21 जून को हो पाएगी। जो 21 जून डेट दिया गया है आयोग के कैलेंडर में, क्या परीक्षा 21 जून को हो पाएगी। क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ गया है। अगला प्रश्न है कि ये सब तो ठीक है, आखिर परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तैयारी भी तो करनी होगी, परीक्षा क्लियर करने के लिए तैयारी भी करनी होगी। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई बार प्री क्लियर किया है उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिनका प्री नहीं भी क्लियर हुआ है उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनको ही मालूम है तैयारी कैसे करनी है। लेकिन जो नए छात्र हैं उनको नहीं मालूम है कि परीक्षा की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कहाँ से वो कम मेहनत करके ज़्यादा गेन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं और वहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रेड पे वाले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वैकेंसी से 4600 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे की पोस्ट भरी जाएंगी। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4600 से लेकर 5400 में। इसमें अपवाद है नायब तहसीलदार का पद, एनटी का पद, नायब तहसीलदार का पद, जो कि 4200 ग्रेड पे का है। उसके अलावा बाकी 4600 से लेकर 5400 तक की ग्रेड पे की पोस्ट हैं। और पदों का नाम यहाँ पे दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। ये बहुत सारे पद हैं यहाँ पे। ये सारे पद पीसीएस की इस परीक्षा से ही भरे जाएंगे और इन पदों के बारे में आगे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक, इनके पद भी इसी से भरे जाएंगे। सहायक वन संरक्षक का ग्रेड पे जो है लेवल 10 का है और क्षेत्रीय वन अधिकारी का लेवल 8 का है। पे मैट्रिक्स में लेवल 8 का है। तो 5400 ग्रेड पे वाला पद है सहायक वन संरक्षक का और 4800 ग्रेड पे वाला पद है क्षेत्रीय वन अधिकारी का। अब दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि स्पेशल क्वालिफिकेशन किन किन पदों के लिए चाहिए होती है। तो देखिए, ये जो पद यहाँ से भरे जाते हैं, यहाँ इसमें उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग की पोस्ट है। इसमें विधि से स्नातक होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें भर पाएंगे। देखिए, प्री तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस में आप इस पद की प्रेफरेंस नहीं डाल पाएंगे। यह पद आपको नहीं मिलेगा अगर आपने लास्ट से ग्रेजुएशन नहीं किया है। तो अगर आपने लास्ट से ग्रेजुएशन किया है तो नॉर्मल जो पद आपको मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही। इस पद पर भी आप अपना दावा ठोक सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, BSA जिसको बोलते हैं, सह जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला प्रशासनिक अधिकारी, ये शिक्षा विभाग के पद हैं। इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है कि कोई भी आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कोई ना कोई। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए वाणिज्य स्नातक मांगा गया है। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 श्रेणी 2 के लिए एक विषय के रूप में भौतिकी विज्ञान इसमें होनी चाहिए, साइंस के आप ग्रेजुएट हों, या फिर आपने यांत्रिकी अभियंत्रण यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने स्नातक किया हुआ, यानी कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास हो। सहायक श्रमायुक्त वाणिज्य या विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र अगर आपने पढ़ा है या समाजशास्त्र आपने पढ़ा है, तब आप इसमें आप ये पद के दावेदार हो सकते हैं, सहायक श्रमायुक्त पद के।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और इसके साथ साथ वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्नातकोत्तर उपाधि यहाँ मांगी गई है। जिला प्रोबेशनरी अधिकारी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य के बारे में इसमें स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, देखिए आप बाल विकास परियोजना अधिकारी के बारे में जानते होंगे कि इस पद को जानते होंगे, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? समाजशास्त्र, समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि होगी, तभी आपको यह पद मिल पाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसके लिए आपको खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जो अर्हता आपको दी गई, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और ये जो सारे स्पेशल श्रेणी के जो पद हैं, इसके लिए ये जो क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बताई, ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होगा तभी आप इसमें भर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास कोई सिंपल ग्रेजुएशन है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन जो है केवल आर्ट से किया है और इसमें से कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है, तो बाकी SDM की पोस्ट है, डिप्टी SP की पोस्ट है और भी बहुत सारे पद हैं, BDO की पोस्ट है, तो ये सारे पद आपको मिलेंगे। उस पर सभी लोग अपना दावा ठोक सकते हैं, लेकिन इन पदों पर स्पेशल क्वालिफ़िकेशन इन्हीं की होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आगे हम, जो पुलिस की जो वैकेंसी होती हैं उसके लिए कुछ शारीरिक मापदंड होते हैं, वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये शारीरिक मापदंड यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद के लिए है और पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डिप्टी SP के पद के लिए यह आपकी फिजिकल क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए। और इसके बाद आप कार्य निरीक्षक का है, उप कार्यपाल का है, तो इन सब का यहाँ पे फिजिकल दिया हुआ है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका जो ये है कि किन पदों पर बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा, तो आप इसको यहाँ पे पढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसका चयन होगा, चयन मुख्य परीक्षा की यानी कि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर, मेरिट के आधार पर होता है। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवा नियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये वो पद हैं जो लोअर PCS के पद हैं, जिनको अपर PCS में यानी कि PCS की परीक्षा में जोड़ दिया गया है, जिसकी भर्ती PCS के थ्रू हो रही। पहले इनकी भर्ती लोअर PCS के थ्रू होती थी, तो उन पर इंटरव्यू नहीं किया जाता है। वो जो रिटर्न में जितना मेरिट पाते हैं उसी पर ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे पद हैं इसमें। लोअर के जो काफ़ी अच्छे अच्छे पद थे उस पर PCS में ऐसे ही सिलेक्शन हो रहा है बिना किसी इंटरव्यू के। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आपने प्री निकाला, मेंस निकाला, उसके बाद मेंस में मेरिट में आया तो आपको इंटरव्यू भी फेस नहीं करना पड़ेगा और आप अधिकारी बन जाएंगे। दोस्तों अब इस प्रश्न पे आते हैं कि क्या परीक्षा 21 जून को हो पाएगी। तो अभी 21 जून पे परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आयोग ने खुद बोला है 3 मई के बाद लॉकडाउन की जो स्थिति होगी उसके बाद रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो उसमें जैसी भी स्थिति होगी कोरोना के कारण, तो ये परीक्षा 21 जून को करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, वो डिसीजन उसके बाद ही लिया जा पाएगा। 21 जून को परीक्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। होने के चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि कोरोना का कहर जिस तरह से चल रहा है उस तरह से थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ये ठीक हो जाए चीज़ें तो 21 जून को आयोग परीक्षा करा भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है बिल्कुल आनन फानन में। आयोग जिस दिन फर्स्ट डे ओपन हुआ उसी दिन आयोग ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। इससे तो लगता है कि परीक्षा आयोग 21 जून को करवाने की ठान के बैठा हुआ है। और आयोग ने किसी भी परीक्षा को इतनी आसानी से कैंसिल नहीं किया। BEO की परीक्षा आप देख लीजिए, लास्ट मोमेंट में जाके कैंसिल किया। तो आयोग परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं रहता है। तो फिलहाल आप 21 जून को मान के ही तैयारी कीजिए। अब परीक्षा की तैयारी करनी कैसे है,
तो परीक्षा की तैयारी दोस्तों, देखिए लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप घर में सेल्फ स्टडी करनी है, कोई कोचिंग कोई क्लास आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जो भी आपको हेल्प मिलेगी वो ऑनलाइन हेल्प मिलेगी। इस टाइम पर ऑफलाइन जो कोचिंग चलाते हैं लोग, उसमें एक हमारे फ्रेंड हैं, उनकी कोचिंग है, अच्छी कोचिंग चलती है और उन्होंने हैंड रिटन नोट्स पीसीएस के बना रखे हैं, तो वो नोट्स आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। नंबर है 8299226960। ये नंबर है, एक बार देख लीजिए, नंबर 8299226960। लेकिन ये आपको फ्री में नहीं मिलेंगे नोट्स, क्योंकि उन्होंने इस नोट्स को वो सेल करते हैं, तो इसकी कुछ प्राइस भी आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, ये तो खैर उनकी हो गई बात, यहाँ पर आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको मैं ऑपरेट करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप है और फेसबुक का ग्रुप है, तो उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें मैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है, इन सब पर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कुछ करिएगा ज़रूर। करिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।